हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 आप कह सकते हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि कुछ प्रोमिनेंट साइट्स मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि पूरी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मोहनजोदारो के बारे में। इस पर तो मूवी भी आई थी, तो आपने देखा होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर थी द ग्रेट बाथ। यहाँ पर बेसिकली ये ओपन रिचुअल के लिए बनाया गया, ओपन रिचुअल बेदिंग के लिए बनाया गया होगा। जैसे कि कुंभ में हम जाते हैं गंगा स्नान के लिए, कुछ उस तरीके के वहाँ पर रिचुअल होते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस ग्रेट बाथ के देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी भी फंक्शनल है, मतलब यहाँ पर कोई लीकेजेस नहीं देखने को मिले हैं, कोई क्रैक्स नहीं देखने को मिले हैं कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पर जो टैंक सिचुएटेड है वो है सिटाडेल माउंट में, जिसमें कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें अंदर जाने के लिए दोनों साइड पर, यहाँ और यहाँ। तो ये सिटाडेल माउंट जो था वो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो रूम्स हैं क्लॉथ्स चेंज करने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, वो भी बनाए गए थे। और इस बातें, ये जो इसका कॉर्नर था वहाँ से पानी निकलकर ड्रेन में जाकर मिल जाता है, ये इसकी खासियत थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ कही गई है आगे, इसके अलावा ये तो हो गई द ग्रेट बाथ की बात। इसके अलावा वेल्स जो हैं वो पूरे शहर में पाए जाते थे, और यहाँ पर जो बेदिंग एरिया है और ड्रेनेज सिस्टम है वो हर घर में देखने को मिलता था। जो ग्रीनरी वाला जो एरिया है, ग्रीनरी जो थी वो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में। यहाँ पर इसका जो 45 मीटर लॉन्ग था और 15 मीटर वाइड था। इसके कुछ फीचर्स अब देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि ये स्टोर करने के काम आता था। ग्रेन्स, जो भी अनाज वो उगाते थे तो वो एक जगह इकट्ठा करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि वहाँ ऑर्गेनाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम रहा होगा, जहाँ पर लोग अनाज लेते थे एक जगह और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सभी को। फिर ग्रीनरीज जो थी वो डिवाइडेड थी 27 कंपार्टमेंट में, 3 अलग अलग रोज में। ओके, ये हो गई ग्रीनरी की बात। अब आगे बात की जा रही है क्रीमेशन ब्यूरियल के बारे में। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल में ये सिटीज़ में प्रैक्टिस किए जाते थे। और मोहनजोदारो लिटरली इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं। ये आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हड़प्पा की, जो कि है पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में। सिटाडेल जो हड़प्पा का था वहाँ पर 6 ग्रीनरीज थी ऐसा माना जाता है, और ये इतनी बड़ी नहीं थी, ये छोटी छोटी कई ग्रीनरीज थी। और हर ग्रीनरी में ये ज़्यादातर रिवर बैंक के पास पाई जाती थी, नदी के किनारे ही मिलती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी ग्रीनरीज दिखाई गई हैं। लोथल गुजरात, अब ये जो लोथल है वो गुजरात में है, इंडिया में। तो ये जो साइट है ये इकलौती ऐसी साइट है जो कि पोर्ट टाउन था, जहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, बंदरगाह पाए जाते थे। तो ये इकलौती साइट थी, अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं लोथल। और ये जो डॉकयार्ड है उसमें मेंटेन करने के लिए, रेगुलर वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए स्लुइस गेट बनाए जाते थे और स्पिल चैनल, ताकि वहाँ का जो पानी का स्तर है वो बराबर से रखा जा सके। और जो सिटाडेल है वहाँ पर एक लार्ज वेयर हाउस भी रखा करते थे, ताकि जो सामान है वहाँ पर रखा जा सके और फिर वहाँ से आगे ट्रेड के लिए पहुँचाया जाए। ठीक है, स्टोरेज वगैरह के लिए ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं लोथल को। ठीक है, गुजरात में है जो। और आगे ये भी बताया गया है कि बरियल सिस्टम में 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, और ब्रिक लाइंड ग्रेव, ब्रिक्स से बनाए गए जो ग्रेव्स हैं वो बनाए जाते थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। ये भी है गुजरात में। यहाँ पर 10 इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं ऐसे, जिसमें कि ह्यूज साइंस बने हुए हैं, जैसे कि आजकल के एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स होते हैं वे ठीक उसी प्रकार के वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। यहाँ पर जो सोर्स है वाटर का, उस अलग अलग तरीके से उसे स्टोर करने के लिए स्टोन कट रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, वाटर के एक्सेस सभी तक पहुँचे इसके लिए ये श्योर किया गया है कि रॉक कट वेल्स बनाए जाएं। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सिटी में देखने को मिलते हैं।
इट रिमेन्स मोस्ट एक्सपेंसिव एग्जाम्पल कि हड़प्पन टाउन में ये इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पर 3 टायर जोनेशन मिलता है। अभी तक हमने 2 टायर देखा था, एक तो वो जो अपर लेवल होता है और लोअर लेवल जहाँ पे कॉमन मैन रहते थे, और यहाँ रॉयल पैट्रनेज होता था, रॉयल लोग जो रहते थे, ऐसा अपर और लोअर टाउन। यहाँ पर 3 टायर जोन है। तो यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट हैं। पहला है अपर जो कि सिटाडेल है, फिर दूसरा है मिडिल जिसमें कि डिस्टिंक्ट स्ट्रीट पैटर्न, इसके स्ट्रीट पैटर्न क्या होंगे, अलग होंगे। लार्ज स्केल इनक्लोजर होगा जो हमने देखा था पिछले वीडियो में, लार्ज स्केल इनक्लोजर। फिर सेरेमोनियल ग्राउंड्स जो थे वो भी अलग टाइप के थे। और इसके बाहर एक इनक्लोज्ड लोअर टाउन है जो कि थर्ड जोन क्रिएट करता है, थर्ड टियर जोन क्रिएट करता है, जो कि है नैरो स्ट्रीट से बना हुआ, स्मॉल इनक्लोजर्स होंगे उसमें, और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया होगा। आगे देखते हैं। अब है राखीगढ़ी हरियाणा। ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। इसमें 7 ह्यूज माउंट्स पाए गए हैं। माउंट्स कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वहाँ पर पाया गया है। जो सिटाडेल है, इनसाइड द सिटाडेल, उसमें मड ब्रिक पोडियम पाए गए हैं। जो पोडियम हम देखते हैं ना इस तरीके का कुछ, तो वो पाया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता रहा होगा। इनबिल्ट ऑब्लॉन्ग पिट चेम्बर्स भी पाए गए हैं। तो ये सबसे पता लगाया गया है कि ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए हो सकता है यूज़ होता हो। अब यहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ 4 फायर ऑल्टर्स मिले हैं जो अग्निकुंड कह सकते हैं, हो सकता है। तो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में ये पाए गए हैं, और ये ब्रिक लाइंड है जिसमें कि मड से प्लास्टर भी किया गया है। और ये कहाँ मिला है, दैट इज़ इन राखीगढ़ी हरियाणा। ओके, आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक बरियल पिट भी पाया गया है जिसमें कि वुडन कॉफिन पाई गई है, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो ये साइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है रोपर जो कि पंजाब में है, पनवाली हरियाणा में, कालीबंगल और बालाथल राजस्थान में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटरा गुजरात में। 5 इम्पॉर्टेंट साइट्स आपको और याद करनी है जो कि इस साल के बजट में भी अनाउंस किया गया है, जहाँ पर म्यूज़ियम बनाने का प्रपोजल रखा गया है, जो कि है राखीगढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर यूपी में, शिवसागर आसाम में, धोलावीरा गुजरात में और आदिचलुर तमिलनाडु में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही लेक्चर्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।